जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यह हमारे जैव प्रक्रम पाठ 1 के 5वें पार्ट का भाग है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक बना चुके हैं और उस पार्ट के लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसमें जाएं और सबसे पहले उस पार्ट को देख लें, तब इस पार्ट को देखें। तो चलिए, अगर आप देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी पार्ट को देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का होता है, यानी जो श्वसन क्रिया विधि होती है उसमें भोज्य अणुओं का क्या होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं, संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है। तो श्वसन प्रक्रिया में जो भोज्य का होता है वह विघटन होता है, यानी टूटता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त जो है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रक्त को जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, यानी जो रक्त को जमने में प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका कौन सी होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं यहाँ पर 4 और उसी में से बताना है कि कौन सी होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है प्रोथ्रोम्बिन, एंथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोज, फाइब्रिनोज और इनमें से सभी। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें किस धातु की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए में दिया है लोहा, बी में दिया है मैग्नीज, तीसरा में दिया है मैग्नीशियम और डी में दिया है कॉपर। तो हीमोग्लोबिन में जो है उसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए लोहा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, अगला प्रश्न कि जो है श्वसन प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। तो प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। ऑप्शन में दिया है प्रसार होता है, बी में दिया है प्रकुचन, सी में दिया है फैलाव और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसमें जो होता है वह संकुचन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही बी आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, पांचवा प्रश्न है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के दौरान होता है, यानी जीवों के जब शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह किस क्रिया के दौरान होता है। ऑप्शन में दिया है जनन के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा या श्वसन के द्वारा। तो जीवों में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह श्वसन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, छठवां प्रश्न, ग्लूकोज कितने कार्बन का बना होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज जो है वह कितने कार्बन का बना होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं 3 कार्बन का, 6 कार्बन का, 5 कार्बन का या 4 कार्बन का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, इसमें जो है अणु जो है वो 6 है, तो इसलिए यहाँ पर होगा राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 6। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है, यानी जो मानव के शरीर में होता है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है वह रक्तचाप का मान कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया
गया है 120/80, बी में दिया गया है 150/90, सी में दिया गया है 110/80 और डी में दिया गया है 210/110। तो जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मान होता है वह 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि जनन के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं। यानी जो भी जीव किसी भी पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जनन के लिए करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अंतःग्रहण करते हैं, और यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है कि परपोषण करते हैं, सी में दिया गया है पोषण, और डी में दिया है स्वपोषण। तो इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। यानी जो डेंटाइन होता है उसके ऊपर जो कठोर पदार्थ होता है दांतों के ऊपर, वो सुरक्षा प्रदान करता है दांतों का, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है इनामेल कहते हैं, कैनाइल कहते हैं, या दंत प्लांक कहते हैं, या मोलर कहते हैं। तो उसे हम इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित करती है। श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा होती है वह निम्न में किस यौगिक रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है, उसका क्या नाम है। एडीपी नाम है, या एनएडी नाम है, या एफएडी नाम है, या एटीपी नाम है। इनमें से कौन सा नाम है। तो उसका उसका नाम है वह एटीपी नाम है। यह यौगिक रासायनिक बंधन में संचित रहती है, उसका नाम एटीपी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कि पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी जब पौधे के टहनियों को हम काटते हैं तो उसमें से गाढ़ा दूधिया पदार्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस तरल पदार्थ का क्या नाम है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है लैक्टेक्स कहते हैं, या रेजिन कहते हैं, या गोंद कहते हैं, या टैनिन कहते हैं। तो उसे हम लैटेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। यानी जो WBC रहित जो है रक्त प्लाज्मा, उसका क्या नाम है जो उत्तक के बीच रहता है। ऑप्शन में दिया गया है उत्तक द्रव कहते हैं उसका नाम, या लसिका कहते हैं, या लिम्फ कहते हैं, या इनमें से सभी। तो उसका नाम जो है ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है। जो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है वह आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत हो सकता है। ऑप्शन में दिए गए हैं 25%, 35%, 55% या 75%। तो यह पूरे रक्त का प्लाज्मा जो है 55% होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट में इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है विखंडन कहते हैं, दहन कहते हैं, या संश्लेषण कहते हैं, या किण्वन। तो उस क्रिया को हम किण्वन विधि कहते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है
छोटी आंत, यहाँ पर दिया है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत का जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ पर एक रचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं, सिक्कम उसे कहते हैं, या रेक्टम कहते हैं, या कोलन कहते हैं, या अपेंडिक्स कहते हैं। तो उसे हम सिक्कम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कोई भी जीव जब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, निष्कर्षण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, विसरण कहते हैं, या बहिष्करण कहते हैं। तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है। यानी वृक्क का बाहरी संरचना ऊतक तथा आरेखित पेशियाँ होती हैं, उनसे बनी हुई बाहरी संरचना से जो घिरा होता है उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है। ऑप्शन में दिया हुआ है, कैप्सूल कहते हैं, या कोटेक कहते हैं, या मेडुला कहते हैं, या नेफ्रॉन कहते हैं। तो उसका नाम है कैप्सूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस पादपत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। यानी किस पत्ती में कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन जो है कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में दिया गया है एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, या पाइलिसेड। तो जो होता है वो पाइलिसेड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। यानी यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन हेतु कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है प्रासरण, बी है विसरण, सी है अवशोषण, और डी में है रसारोहण। तो जो यह क्रिया होती है वह होती है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है। यानी हीमोग्लोबिन जो है वह कितने ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है। ऑप्शन में दिए हुए हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, या 4 के साथ। तो यह एक हीमोग्लोबिन वह 4 ऑक्सीजन के साथ संयोजन करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धन चंद्राकार कपाटों की संख्या होती है। यानी कितने कपाटों की संख्या होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 4 होती है। तो उनमें होती है जो पूरी 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। जो मानव में लाल रक्त कणिका होती है वह उसका निर्माण स्थल कहाँ है। ऑप्शन में दिया हुआ है, फेफड़ा में है, गुर्दा में है, या यकृत में है, या अस्थि मज्जा में है। तो मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी को स्राव करता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक होता है जो एंटीबॉडी को प्रभावित करता है, प्रभावित करने का काम करता है। ऑप्शन में दिया गया है मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस या ग्रेनुलोसाइटस, इनमें से सभी। तो जो होता है वह लिम्फोसाइटस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि ग्रहणी होता है, जो है ग्रहणी का भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है। ऑप्शन में दिया हुआ है मुख गुहा का भाग है, या अमाशय का भाग है, या छोटी आंत का भाग है, या बड़ी आंत का भाग है। तो जो ग्रहणी होता है वह छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं। रेजिन और गोंद ये पौधों में संचित होते हैं, कहाँ पर होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। फ्लोएम में होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, या छाल में होते हैं, या पुराने जाइलम में होते हैं। तो ये जो होते हैं गोंद और रेजिन, इन सभी में उपस्थित होते हैं, संचित होते हैं, इन सभी में होते हैं, इन सभी में होते हैं। आंसर डी राइट आंसर है। तो यहाँ पर इस वीडियो के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम आपके लिए और अधिक वीडियो बना सकें। और इस वीडियो का जो पार्ट 6 है वह इस वीडियो के बाद आएगा, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, जिसे आप ज़रूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।